नमस्कार या शायद एक खामोश सलाम। लफ्जों का ताना बाना बाय मोहित गुप्ता, क्रिएटेड एंड एडिटेड बाय मोहित गुप्ता। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सबसे छोटी चीजों में मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर लफ्जों के ताना बाना में एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी जरूर करिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का विषय आपको कैसा लगा। वीडियो के ओर बढ़ने से पहले या वीडियो के विषय की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ वीडियो के बारे में, फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आज का विषय देख के आपको समझ आ ही रहा होगा आज का टॉपिक या आज का थीम किस रेफरेंस में लिखा है मैंने। तो आज के थीम का हाईलाइट एलिमेंट जो दिख रहा है वो एक दिया है या दीपक है। तो चलिए मैं आज के वीडियो के बारे में थोड़ी बातें कर लेता हूँ, फिर वीडियो के मुख्य विषय की ओर बढ़ूंगा। कभी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जलते देखा है दोस्तों? ये तो सबने ही देखा होगा लेकिन वो पूरे अंधेरे को तो खत्म नहीं कर पाता, लेकिन इतना जरूर कर देता है कि रास्ता दिखाई देने लगे। इतना जरूर कर देता है कि इंसान ठोकर खाने से बच जाए। बिल्कुल, अगर बहुत बड़ा कमरा हो लेकिन अंधेरा हो तो किसी भी एक कोने में दिया रख जाएगा या दीपक रखा जाएगा तो कुछ हद तक रोशनी फैल जाएगी, चीजें दिखने लगेगी अंधेरे में, इंसान को समझ आने लगे कि क्या कहाँ पर है। पर आज का ये टॉपिक सिर्फ दिए के ऊपर नहीं है। मैंने दिए की बाती को भी इस्तेमाल करा हुआ है राइटिंग में, एक बहुत ही डीप रूटेड सब्जेक्ट के तौर पर। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। शायद इसी वजह से लोग दीपक को पसंद करते हैं। आप सबको तो यही लगता है कि दिया या दीपक की वजह से रोशनी हो जाती है अंधेरे कमरे में भी, तो सबको बहुत उपयोगी साबित होता है, यूजफुल साबित होता है, इमरजेंसी में काम भी आ जाता है। लोग उसकी रोशनी देखते हैं, उसकी चमक देखते हैं, उसकी उपयोगिता देखते हैं, वही वाली बात जो मैंने अभी कही। लेकिन बहुत कम लोग उस बाती को देखते हैं जो उस दीपक के भीतर लगातार जलता रहता है। यही वाली बात है कि मैंने सिर्फ दीपक को नहीं बोला, मैंने बाती का भी इस्तेमाल किया है इस थीम में, क्योंकि अगर कोई दिया जलता है तो वो दिया डायरेक्ट किसी उससे नहीं जलता, फ्लूइड से नहीं जलता या किसी एलिमेंट से नहीं जलता। उसका एलिमेंट वो कुछ हद तक तेल हो सकता है, लेकिन तेल के अंदर भी डायरेक्ट आग नहीं जल सकती, या घी के अंदर भी डायरेक्ट आग नहीं जल सकती, फायर इग्नाइट नहीं कर सकता। तो उसके अंदर बाती रखते हैं, रुई की बत्ती, जिसके ऊपर आग निरंतर जलती रहती है। लेकिन बिना बाती के आग नहीं चल सकती दीपक में, ये तो सबको पता है। पर अगर दीपक के छोर पर बाती रख के जलती रहती है तो बाती जल के खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद। पर इसमें दीपक का भी कुछ ना कुछ जाता ही है। देखिए, दीपक के जिस छोर पर बाती रखी रहती है उस छोर पर
बाती कालिक छोड़ जाता है, कालिक लगा जाता है अंत होते होते। देखिए इसमें ना ही दीपक का कुछ फायदा हुआ, ना ही बाती का कुछ फायदा हुआ। उल्टा कुछ ना कुछ दोनों ने गंवाया है। दीपक ने अपनी वो गंवाई है बनावट, अपनी सुंदरता, क्योंकि कालिक लग गई है दीपक के ऊपर, दीपक के छोर के ऊपर। और फिर बाती का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो लेकिन इन दोनों के तालमेल से हम इंसानों का ही फायदा हुआ ना। तो अगर हम कहीं पर एडजस्टमेंट करके चलते हैं या चीजों को अपना साइड, कुछ चीजों को प्रायोरिटी ना देके सामने छोड़ के चले जाते हैं कभी दूसरों के लिए, तो दूसरा भी मान लो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा आपके लिए। लेकिन अगर दोनों में तालमेल रहे तो कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा। जैसे इसी दीपक की बात ले लेते हैं, इन दोनों में तालमेल रहता है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन ज्यादा कुछ ना कुछ दोनों का ही है, कुछ ना कुछ लॉस दोनों का ही होता है। और वो तो बाकी तो अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है दीपक के लिए। लेकिन अगर दीपक का एग्जिस्टेंस रहता है तो दीपक की फिर बनावट, दीपक का फिर कॉम्प्लेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि दीपक के छोर पर कालिक लग जाती है, छोड़ जाता है बाती। तो यही वाली बात है। अगर आपके परिवार में कोई भी कुछ कर रहा है, आपके लिए अपनी प्रायोरिटी डिजायर को साइड में रख रहा है या नजरअंदाज कर रहा है, तो बदले में कभी न कभी आप भी कर ही लोगे। लेकिन इन दोनों कंडीशन को मिला के जो एक थर्ड कंडीशन निकलेगी, वो कभी न कभी कुछ न कुछ वर्थफुल साबित हो ही जाएगी। अगर आप अपने प्रायोरिटी को साइड में रख दे या कुर्बान कर दे, चलो मैंने बोल दिया कुर्बान कर दे, तो सामने वाला भी आपके लिए कभी न कभी कुछ कर ही देगा। और इन दोनों के तालमेल से फिर एक थर्ड कंडीशन डेवलप होगी, जो थर्ड कंडीशन आपको शायद ना पता हो टाइम के साथ या उस टाइम, लेकिन बाद में पता चले कि ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया साबित हो गया। ये सोचना हमारा, ये करना, इस चीज को साइड में रख के या इस चीज को कुर्बान करने के लिए जो हमने सोचा था, ये तो हमारे लिए साबित हो गया बाद में, बहुत हेल्पफुल, बहुत बढ़िया। फिर आपको ये महसूस हो। तो दीपक के लिए भी यही बात बोली है मैंने, और बाती के लिए भी यही बात बोली है कि दोनों के तालमेल से ही तो हमें रोशनी मिल पाती है। लेकिन दोनों में अगर कुछ जाता है तो, लेकिन थर्ड कंडीशन फिर बनता भी है। तो अगर दीपक की सुंदरता, दीपक की बनावट जाती है और बाती का एग्जिस्टेंस जाता है, तो उसका थर्ड कंक्लूजन भी तो निकलता है, और जो थर्ड कंक्लूजन निकलता है वही हमारे के लिए वर्थफुल साबित हो जाता है। तो चलिए, मैंने बहुत बातें कर ली है, अब मैं आज का थीम पढ़ना शुरू करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा।
तुमने अंधेरे में दीपक जलते देखा है ना? कैसे एक नन्हा सा दीपक अपनी छोटी सी चमक से पूरे कमरे को कुछ हद तक रोशन कर देता है, पर उस रोशनी के पीछे भी तो जलती है, एक बाती जलती है, अपना वजूद दीपक के नाम कर देती है, फिर भी दीपक के छोर पर कालिक छोड़ जाती है, जैसे त्याग की अपनी एक निशानी हो। क्योंकि हर उजाले के पीछे किसी न किसी का थोड़ा सा जलना, थोड़ा सा कुर्बान होना जरूरी होता है। तो देखा दोस्तों, मैंने आपके लिए थीम पढ़ दिया है आपके सामने। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ इतना सही है जो मैंने वीडियो में पूरे वीडियो के दौरान आपको बताई, आपके साथ शेयर करी। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट, इस वीडियो का थॉट और इस वीडियो का कंक्लूजन बस इतना ही है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। देखिए, आप एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है। अगर आपने अपना टाइम दिया है तो वीडियो को आधे सेकंड का एक लाइक क्लिक करके ही जाइए, एक लाइक बटन दबा के ही चाहिए वीडियो को लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, बाय।